नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं, नया चैप्टर है जो हमारा रसायन विज्ञान का है। तो उसमें पढ़ेंगे धातु और अधातु। तीसरा चैप्टर हमारा है, अध्याय तीसरा है। अब धातुएं क्या होती हैं, अब धातु कैसे बनता है, और धातुओं के प्रकार क्या होते हैं, धातु कितने कितने में, या उनका गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, उनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं पहले धातु होता क्या है। चैप्टर का नाम डाल दिया गया है मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु, ये चैप्टर का नाम कर दिया गया है। अब धातुएं जो होती हैं वह किनसे मिलकर बनी होती हैं या किनसे मिलकर बनती हैं, तो बोलेंगे धातुएं जो होती हैं वह तत्वों से मिलकर बनती हैं, है ना। मतलब तत्व जो होंगे, तत्व के ही भाग हमारे क्या होंगे, धातु होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं तत्व क्या होता है। तो बोलेंगे तत्व एलिमेंट्स क्या होता है, बोलेंगे वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। क्या बोला जा रहा, तत्व किसे कहेंगे, बोलेंगे वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। मतलब कहने का तत्व एलिमेंट कब कहलाएगा, जब वह एक ही कण के पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तत्व। जैसे हम बोलेंगे यही मार्कर है, ये पूरा कवर इसके ऊपर प्लास्टिक का लगा हुआ, तो इसे हम बोल सकते हैं, खाली एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं हाँ एक तत्व है। मतलब कहने का इसको हम कहीं से भी काटेंगे तो प्लास्टिक ही निकलेगा। अब इसमें अगर काटेंगे तो लोहा निकल जाएगा, तो वह तत्व नहीं रहेगा, है ना। तो मतलब कहने का है कि एक ही पदार्थ के, एक ही प्रकार के पदार्थ या कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब तत्व को बांट दिया गया है, तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। बोलेंगे तत्व के प्रकार क्या होते हैं, तत्व के क्या प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। लिखेंगे तत्व के तीन प्रकार होते हैं। पहला धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है। धातु क्या कहलाता है, अधातु क्या कहलाता है, और उपधातु क्या कहलाता है, इसके बारे में एक एक लोग का जानकारी लेते रहेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा चैप्टर क्या पढ़ा हुआ है, धातु और अधातु पढ़ा हुआ है। तो धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है, उन्हीं का पूरे चैप्टर में हमको वर्णन दिया गया है, उनके बारे में ही जानेंगे। अब धातु क्या कहलाता है, चलिए धातु की परिभाषा पढ़ते हैं। तो तत्वों के प्रकार ही धातु होते हैं। तत्वों के प्रकार हमारे तीन हैं, तो धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होती हैं। अब धातुएं क्या कहलाती हैं या धातु किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। धा से धातु, धा से धनायन, याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, अपने आप को धनायन बनाएगा, तो उन्हें धातु कहेंगे। याद करने का, अगर याद रखेंगे कैसे याद करेंगे, धा से धनायन, धा से धातु। जब धनायन बनाता है तो धातु बनेगा। तो यहाँ से क्या परिभाषा बन रहा है इसका, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या परिभाषा बनेगी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। और एक बात और बताया यार, अब ये धातु कब बन रहा है, जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो क्या होंगे, त्यागेंगे तो धनायन बनेगा। अब जो भी धातुएं रहेंगी, जितनी भी धातुएं होंगी, सब धातुएं, जितनी भी धातु होंगी, सब धातुएं क्या होंगी, धन विद्युतीय होंगी। धन विद्युतीय का मतलब उसमें धन, जो धनावेश रहेगा वह ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है एक पॉइंट करके, धातुएं जो होती हैं धन विद्युतीय होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम बोलेंगे हमारा धातु कितने कितने हो सकते हैं, बोलेंगे ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, लेकिन गैस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बताते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो धातुएं होती हैं वह हमारे तीन अवस्थाएं होती हैं। जो हमारा भौतिक अवस्थाएं होती हैं, बोलेंगे तीन अवस्थाओं में पाते हैं। बोलेंगे ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। अब कुछ धातुएं क्या होती है, ठोस में रहेंगी, कुछ क्या रहेंगी, द्रव में रहेंगी, लेकिन गैस में कोई नहीं रहेगा। अब जैसे अधातुएं में जाएंगे तो कुछ क्या होंगे, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं। उपधातु में जाएंगे, ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम क्या ले लिए, ठोस के रूप में धातु जो है, धातु ठोस के रूप में है, तो उनका नाम क्या क्या हो सकता है। तो बोलेंगे ठोस धातु कौन कौन हो सकते हैं, जैसे सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, कापर हो सकता है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है ना। ऐसे करके हमारे ढेर सारे तत्व हो सकते हैं, है ना।
जो तत्व होते हैं वह हमारे कितने, सॉरी धातु जो होंगे वह धातु हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। ठोस के रूप में भी हो सकते हैं, द्रव के रूप में हो सकते हैं, गैस के रूप में नहीं हो सकते। तो हम बोलेंगे चलिए बताइए हमको बताइए सर कि जो द्रव होता है, द्रव धातु जो होता है उसका नाम बताइए। तो बोलेंगे चाहे मरकरी हो सकता है, चाहे हमारा क्या हो सकता है, पारा। मतलब कहने का उसे मरकरी कहते हैं या पारा कह देते हैं। क्या कहते हैं, जो द्रव धातु होता है लिक्विड फॉर्म में जो रहता है उसे हम क्या कह देंगे, हमारा मरकरी होगा, ये धातु होगा, पारा होगा, मरकरी होगा और क्या होगा, पारा होगा। आगे चलते हैं, गैस धातु हो देंगे। गैस धातु बोलिए गैसीय अवस्था में धातुएं नहीं पाई जाती हैं। जो हमारा धातु होता है वह धातुएं जो होती हैं गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो धातु पढ़े हैं इन धातुओं के भौतिक गुण पढ़ते हैं। इन धातुओं के हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण क्या कहलाता है, तो बोलेंगे जिनका रंग रूप आकार देख के उनका गुण बता देते हैं उनको भौतिक गुण कह देंगे। अब भौतिक गुण होता क्या क्या, तो बोलेंगे भौतिक गुण किसका, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला बोलेंगे सबसे अच्छा, सबसे सही बोलेंगे जो धातुएं होती हैं प्रायः ठोस होती है। जो धातु होते हैं वह प्रायः मतलब अधिकतर, ज़्यादातर मात्रा में क्या होते हैं, हमारा ठोस ही होंगे। क्या होंगे, ठोस ही होंगे। एक आध दो छोड़ के, अपवाद के रूप में छोड़कर क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, द्रव के रूप में हो जाएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है धातुएं प्रायः ठोस होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बोलेंगे भौतिक अवस्था क्या होता है दूसरा, तो लिखेंगे धातुएं वैद्युत ऊष्मा का सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वैद्युत ऊष्मा का सुचालक, कहने का मतलब है कि जो धातु होती है अपने अंदर से ऊष्मा को उत्सर्जित कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं एक लोहे का छड़ लेते हैं, धातु हमारा है ना, धातु है ना। अब हम क्या किए, लोहे के छड़ को एक साइड हम क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पर गर्म करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे दूसरा सतह पर भी हमारा जो गर्माहट है वह पहुँच जाएगी। हम देखेंगे यहाँ अगर हम पकड़े रहेंगे और यहाँ से जला रहे हैं इसको इधर जला रहे हैं और इधर पकड़े हैं, देखेंगे जल्द ही यहाँ पहुँच के हमको हमारा हाथ जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो धातुएं हो जा रही है वह ऊष्मा का सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आप जानेंगे, अगर पूछागा कोई कि बताइए, चलिए बताइए हमको, अब धातु में क्या होता है, जो ऊष्मा है उत्सर्जित हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, वह क्यों हो रही है, बोलेंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा गुण जानते हैं। दूसरा गुण क्या कहता है, धातुएं चमकदार होती हैं। जानते कि नहीं जानते, ये सोना हो गया और चांदी हो गया, है ना, और ऐसे हमारे कई प्रकार के धातुएं होती हैं जो चमकदार होती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा कि जो धातुएं होती हैं वह चमकदार होती हैं। और एक गुण कहेंगे धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या बोलेंगे, तन्य का मतलब क्या बोलेंगे, तन्यता मतलब तार के रूप में खींच सकते हैं। जो धातु होते हैं उन्हें हम पिघलाकर गलाकर हम तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, जो लाइट का तार होता है ना, उसमें कई हमारा कोई कापर का तार हो जाता है ना, कई प्रकार के तार हमारे हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नाम जानते हैं। अगला जानते हैं जो धातुएं होती हैं ठोस, तो बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ बताया गया जो हमारे चार गुण भौतिक गुण है बताया गया। पहला बताया गया कि जो धातुएं प्रायः क्या होती है, ठोस होती है। और बताया गया धातुएं वैद्युत ऊष्मा का सुचालक होती है, धातुएं चमकदार होती है और धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं। आगे एक गुण और लिख लीजिए कि जैसे हमारा क्या होती है, जो धातु होते हैं आघातवर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, लिख देंगे धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आघातवर्धनीय होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन्हें हम आघात करके वर्धनीय मतलब इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का जो धातु है उन्हें पीट कर हम क्या कर सकते हैं, चादर के रूप में कर सकते हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं, धातुओं को जब पीटेंगे वह चादर के रूप में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उसका मतलब है जो धातुएं होती हैं आघातवर्धनीय होती है। आगे बढ़ते, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होता है, तो धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला बताया जा रहा है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे।
तो क्या प्रक्रिया होगी, तो बोलेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर, धातुओं को वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। तो सीधे याद रखेंगे जो धातुएं होती है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ से याद करेंगे ना, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक ना, मैग्नीशियम ये लिख देंगे, चलो मैग्नीशियम होगा और ये ऑक्सीजन होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ किया गया, अब गर्म हो गया, तो गर्म करने पर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना लिया, क्या बना लिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, जो हमारा हम हमेशा याद बताते हैं कि जब भी हम समीकरण लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, वह हमेशा संतुलन की अवस्था में रहेगा, संतुलित की अवस्था या संतुलन की अवस्था में ही करके छोड़ेंगे, नहीं तो कितना भी रिएक्शन करेंगे सब हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन जो मैग्नीशियम हो गया वो अभी 2 होना चाहिए। इस तरफ भी हम क्या कर दिए, मैग्नीशियम में 2 से गुणा कर दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कापर हो गया, ऑक्साइड हो गया, तो कापर ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, सॉरी कापर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें तो यहाँ पर क्या होगा, कापर ऑक्साइड बन गया, क्या होगा, कापर ऑक्साइड, कापर ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। ठीक, तो कापर ऑक्साइड यहाँ पर मिलाएंगे, संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1, 2 इसमें गुणा करो, 2 इसमें गुणा करो, आपस में संतुलित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, धातुओं की क्लोरीन से अब क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, धातुओं की क्लोरीन से अब क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखेंगे धातुओं तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया कराने पर क्लोराइड बनता है। क्या कराएंगे, जब धातु होगा, धातु को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर ले सोडियम धातु ले लिए और यहाँ पर क्लोरीन गैस ले लिए, आपस में क्रिया कराएं तो क्या बन गया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड यहाँ से बन गया, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, संतुलित करेंगे, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 सही है, क्लोरीन यहाँ पर 2, 1 है, यहाँ पर 2, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो धातु होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण हमारे क्या होते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक।